नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में ज़बरदस्त तरीके से व्यस्त होंगे। तो आज की क्लास में हम प्रश्नावली 5.2 का 5वां नंबर प्रश्न को हल करेंगे। इससे पहले की क्लास में इससे पहले के क्वेश्चन हल हो चुके हैं। अगर अभी तक नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जा करके देख सकते हैं। प्रश्न है साइन ए एक्स प्लस बी बटे कॉस सी एक्स प्लस डी। यहाँ पर दोस्तों डी है, एक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए। इस प्रश्न का हमें एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को बिल्कुल आसान तरीके से आप लोगों को हल करके सिखाते हैं। बस आप लोग इस क्लास को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, नहीं तो मिस्टेक आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे माना y बराबर साइन ए एक्स प्लस का बी बटे कॉस सी एक्स प्लस का डी। अब यहाँ पर हम लिखेंगे, कहा गया है एक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दिया गया है साइन ए एक्स प्लस बी बटे कॉस सी एक्स प्लस डी, यानी कि यहाँ पर इसको अंश कहते हैं और इसको हर कहते हैं। यहाँ पर अंश बटे हर का सूत्र लगेगा। तो अंश बटे हर का सूत्र क्या होता है? अंश बटे हर का सूत्र होता है हर इंटू अंश का अवकलन, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन बटे हर का स्क्वायर। ये हमारा सूत्र है। तो इस प्रश्न को जहां पर हर लिखा हुआ है वहां पर cos सी एक्स प्लस डी लिखेंगे, जहां पर अंश लिखा हुआ है वहां पर साइन ए एक्स प्लस का बी लिखेंगे। तो आगे करते हैं, हर के स्थान पर क्या लिखना है? cos सी एक्स प्लस डी। तो लिखेंगे cos सी एक्स प्लस का डी, डी अपान डी एक्स। अंश के स्थान पर लिखेंगे हम साइन ए एक्स प्लस का बी माइनस अंश के स्थान पर साइन ए एक्स प्लस का बी, हर के स्थान पर लिखेंगे cos सी एक्स प्लस का डी। बटे में क्या हो जाएगा? बटे में हो जाएगा cos सी एक्स प्लस का डी का स्क्वायर। यहाँ पर एक बात और बता दें आप लोगों को सिंपल तरीके से, जिससे कि आप लोगों को बिल्कुल आसान तरीके से ये समझ में आ सके। कहने का मतलब यहाँ पर ये होता है अंश बटे हर में फर्स्ट स्टेप में हम हर को रोकते हैं, यानी कि हर को रोक लेते हैं और अंश का अवकलन कर देते हैं। फिर माइनस लगा करके अंश को रोक लेते हैं, यानी कि अंश का अवकलन हो चुका है तो अंश को रोक लेते हैं
और हर का अवकलन कर देते हैं, बटे में हर स्क्वायर कर देते हैं। तो यहां पर करेंगे cos सी एक्स प्लस का डी। साइन का अवकलन क्या होता है, यहाँ पर दो सूत्र अप्लाई होंगे और दो सूत्र आप लोगों को याद होने चाहिए। पहला साइन एक्स का अवकलन, दूसरा है cos एक्स का अवकलन। तो साइन एक्स का अवकलन होता है cos एक्स, क्या होता है इधर लिख देते हैं यहाँ पर, साइन एक्स का होता है cos एक्स और cos एक्स का होता है माइनस का साइन एक्स। तो यहाँ पर लिखें किस क्या होगा, साइन एक्स का क्या होता है cos एक्स। तो यहाँ पर होगा इनटू में cos ए एक्स प्लस का बी, और यहीं पर हम थीटा का भी अवकलन करेंगे। किसका, थीटा का भी अवकलन करेंगे। तो ए एक्स का हो जाएगा ए और बी अचर राशि है तो इसका हो जाएगा 0। यहाँ पर इनटू में लिखेंगे ए एक्स का कितना होगा ए हो जाएगा। तो ये वाला माइनस लगाएंगे, फिर लिखेंगे साइन ए एक्स प्लस का बी। cos एक्स का क्या होता है, तो cos एक्स का होता है माइनस साइन एक्स और साइन हो जाएगा सी एक्स प्लस का डी। अब यहां पर सी एक्स का करेंगे तो हो जाएगा सी, बटे में क्या होगा, बटे में होगा cos, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं cos स्क्वायर सी एक्स प्लस का डी, ऐसे लिख सकते हैं। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, तो अगले स्टेप में ये जो दिया गया है cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ये इसके बटे में भी है और इस वाले के भी बटे में है, क्योंकि बीच में माइनस लगा हुआ है। इसके बटे में भी है और इसके बटे में भी है, तो हम इसको अलग अलग कर लेंगे। अलग अलग करेंगे, ये जो ए दिया गया है इसको हम आगे ले आते हैं, ए हो जाएगा इंटू cos सी एक्स प्लस का डी इंटू cos ए एक्स प्लस का बी माइनस, और यहाँ पर ध्यान रखना है ये माइनस इंटू में है तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस। ये सी इंटू में, सी को जैसे ए को आगे ले आए हैं उसी तरीके से सी को भी आगे ले आएंगे। ठीक, तो क्या होगा साइन सी एक्स प्लस का डी है दोस्तों, यहाँ पर ए है तो ए एक्स प्लस का बी होगा, ए एक्स प्लस का बी इंटू में हो जाएगा साइन सी एक्स प्लस का डी। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। अब अलग अलग कर लेंगे तो cos स्क्वायर सी एक्स प्लस का डी इसके बटे में हो जाएगा और cos स्क्वायर सी एक्स प्लस का डी इसके बटे में हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान अगर देंगे आप तो यहाँ पर दिख रहा है cos सी एक्स प्लस डी, यहाँ पर cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, यहाँ पर इस स्क्वायर से और ये cos सी एक्स प्लस डी कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा cos सी एक्स प्लस डी बचेगा। यहाँ पर अगर कैंसिल करना चाहोगे तो यहाँ पर कैंसिल करने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि साइन यहाँ पर भी है, साइन यहाँ पर है, नीचे क्या है cos, तो कैंसिल होने का कोई चांस नहीं है। तो यहाँ पर इसके आगे क्या करेंगे, तो यहाँ पर
ये कॉस जो दिया गया है, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। तो कॉस जब ऊपर जाएगा, यानी कि इसको जब हम ऊपर लेकर के आएंगे तो ये हो जाएगा सेक। तो यहाँ पर क्या बचेगा, a इंटू सेक सी एक्स प्लस का d, फिर लिखेंगे कॉस ए एक्स प्लस का b प्लस, यहाँ पर इस जो कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस का d दिया गया है, इसको हम अलग अलग कर देंगे, यानी कि इनटू में कर देंगे। देखो कैसे होगा, सी साइन ए एक्स प्लस का b और साइन सी एक्स प्लस का d बटे में होगा कॉस सी एक्स प्लस का d और कॉस सी एक्स प्लस का d, ऐसे हो जाएगा अलग अलग। अब यहाँ पर अगर ध्यान दोगे तो दिख रहा है साइन सी एक्स प्लस डी और कॉस सी एक्स प्लस डी। तो साइन एक्स अपान कॉस एक्स क्या होता है, साइन एक्स अपान कॉस एक्स होता है tan एक्स। क्या होता है, tan एक्स होता है। तो ये वाला जो हो जाएगा वो tan एक्स हो जाएगा, ये cos एक्स ऊपर जा करके sec एक्स बन जाएगा। जो फाइनल मिलेगा आगे चल करके क्या मिलेगा, a इंटू सेक सी एक्स प्लस का d cos ए एक्स प्लस का b। अब यहाँ पर ये प्लस का चिन्ह रहेगा, साइन सी साइन ए एक्स प्लस का b, ये हो जाएगा tan सी एक्स प्लस का d और इनटू में ये ऊपर जा करके क्या बन जाएगा, सेक सी एक्स प्लस का d। अब इसको हम, यानी कि जो फाइनल आंसर आ गया है, क्या है, जो फाइनल आंसर आ गया है, तो इसको थोड़ा लिख देते हैं, a इंटू सेक सी एक्स प्लस का d इंटू कॉस ए एक्स प्लस का b प्लस सी इंटू साइन ए एक्स प्लस का b इंटू tan सी एक्स प्लस का d इंटू सेक सी एक्स प्लस का d। ये जो हमारा आया है यही हमारा फाइनल आंसर है। इस तरीके से आप लोग इस प्रश्न को बिल्कुल आसान तरीके से हल कर सकते हो। कोई भी अगर डाउट बचा हुआ है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, अगली क्लास में इसको सॉल्व कर देंगे। चैनल पर अगर पहली बार आए हुए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।